अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में कराची की मशहूर अलगोसिया यखनी पुलाव रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बनेगा। ये पुलाव बहुत ही इजी सी रेसिपी है, टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी होती है, कराची में बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मज़ेदार सा पुलाव बन के रेडी होता है। और इसमें बहुत कम स्पाइसेस डलते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले हम इसकी यखनी बना लेंगे। यखनी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो मैंने ले लिया है बीफ हड्डी वाला। साथ ही हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, उसके साथ ही 1 खाने का चम्मच मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही 1 खाने का चम्मच डाल दिया है हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 खाने का चमचा डाल दिया है नमक, 1 खाने का चमचा डाल दिया है सौंफ साबुत और 1 दालचीनी का पीस डाल दिया। साथ ही हमने 1 खाने का चमचा ही डाल दिया है साबुत धनिए और 1 चाय का चमचा डाल दिया है काली मिर्च। और मैंने डाल दूंगी 1 लीटर के बराबर पानी, जिसमें ये गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा और इसकी यखनी है ना वो रेडी हो जाएगी। इसकी यखनी से चावलों में बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितने आप चावल लेंगे उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। तो मैं 750 ग्राम के बराबर चावल लूँगी, मतलब 3 कप के बराबर। तो ये मैंने 1 लीटर जो पानी डाला है परफेक्ट है। अब इसका विसल लगा देंगे हम और इसे आधे घंटे तक हम कुक कर लेंगे। आधे घंटे के बाद देखिए चेक करते हैं, गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल जाएगा और यखनी देखिए कितने मज़ेदार से निकल कर आई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये यखनी बन के रेडी हुई है। और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से जो है वो गल गया। तो देखिए मैं चेक भी करा देती हूँ आप लोग को। हड्डी वाला गोश्त लाजमी लीजिएगा, इससे बहुत मज़ेदार सा पुलाव बन के रेडी होता है जब हड्डियों का जूस निकलता है। तो देखिए अब हम राइस जो है वो हम बघार लगा लेते हैं राइस में, जिसके लिए हमने आधा कप ले लिया है ऑयल। उसके अंदर हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, उसको बारीक सा चॉप कर लेंगे। और प्याज को हमने करना है लाइट ब्राउन फ्राई, जब तक कि फ्राई हमारी प्याज जो है फ्राई हो रही है। ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया है, बहुत लाइट सा कलर आ गया है इसमें गोल्डन सा। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ करी पत्ते के लीफ 10 से 12। साथ ही हम डाल देंगे 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चमचा ही डाल देंगे हम हरी मिर्चों का पेस्ट। थोड़ा सा डाल देंगे पानी और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए कलर लहसुन अदरक का चेंज हो गया है, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त हमने लिया था 1 किलो, इसकी यखनी बना ली थी और इसको निकाल लिया था गोश्त को, वो यखनी हमने रख दी है अलग। तो ये देखिए अब गोश्त डालने के बाद भी हम 5 मिनट तक तकरीबन भूनेंगे ताकि गोश्त में बड़े अच्छे सा टेस्ट आ जाए। तो ये देखिए गोश्त का कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छे से हमारा गोश्त अदरक लहसुन के साथ भून गया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस, जिसमें रेड चिली पाउडर डाल देंगे 1 चाय का चमचा और 1 चाय का चमचा ही डाल देंगे मिक्स गरम मसाला पाउडर। 15 से 20 डाल देंगे हरी मिर्चें और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसको चॉप करके डाल देंगे। अब इसे हम कर लेंगे फ्राई। पकवान सेंटर वगैरह में बनती है, उसमें ख़ास बात ये होती है कि टमाटरों को ना बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया जाता, मतलब भुना नहीं जाता जिस तरीके से हम लोग घर में जो बनाते हैं उसमें भूनते हैं। तो ये थोड़े से हाफ डन किए जाते हैं। तो ये देखिए टमाटर डालने के बाद ही मैंने डाल दिया है आधा कप के बराबर दही और ये डाल दिया है चाइनीज़ सॉल्ट, जिसके टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। तो बाहर जो पकवान सेंटर में बिरयानी बनती है उसमें चाइनीज़ सॉल्ट का लाजमी इस्तेमाल होता है। और टमाटर, ये टिप्स मैं दे रही हूँ आप लोगों को कि टमाटर भी बहुत ज़्यादा मैश नहीं किए जाते, बस हल्का सा इसको स्टीम लग जाए। मिक्स करने के बाद आप कवर करके रख दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है ना बहुत हल्के से सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना है जिस तरीके से सालन वगैरह में करते हैं। तो ये देखिए अब हमारा 5 मिनट मैंने कवर करके रख दिया था। अब इसे हम हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा टमाटर को मैश नहीं करेंगे, टमाटर जो है साबुत नज़र आने चाहिए। तो उसके बाद हम डाल देंगे यखनी, जितनी भी हमारे पास बची थी यखनी 1 किलो में जितनी भी कुक होने के बाद जितनी यखनी बची थी वो मैंने ऐड कर दी है। अब इसको कर लेंगे मिक्स और इसके अंदर ही हम डाल देंगे सोक राइस। मैंने राइस जो है 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे और ये 2 घंटे भीगे हुए राइस हैं। 3 कप के बराबर मैंने ले लिए हैं चावल, मतलब 750 ग्राम के बराबर। इसे डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। अलग से मैंने कोई भी पानी नहीं डाला, आप अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, जितने आपके चावल हो उसके हिसाब से पानी आप चेक कर सकते हैं। आप इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर लीजिए, अगर कम है तो आप बैलेंस कर लीजिए जितना आप लोग खाते हैं। उसको कवर करके रख दीजिए पानी ड्राई होने के लिए। तो देखिए पानी ड्राई हो गया था। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे जर्दा कलर
कम डालना चाहे तो कम भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, जितना आप डालना चाहे। कवर करके रख देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए दम पर। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका लुक देखिए कितना मज़ेदार सा है, और टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी। मेरे कहने से आप एक बार तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी। तो ये देखिए यखनी का टेस्ट इसका इतना मज़ेदार सा आया है राइस के अंदर, और देखने में जितनी मज़ेदार सी लग रही है उससे ज़्यादा कोई ये मज़े की बनकर रेडी हुई थी। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कराची फेमस अलगौसिया बीफ पुलाव रेसिपी हमारी बनकर रेडी है। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा जल्दी से ये बनकर रेडी हो जाती है। हर चीज़ घर से ही ऐड होगी, कोई भी चीज़ आपको अलग से लाने की नीड नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी और सिंपल और इजी सी रेसिपी है। अब आप लोगों को बाहर से बिरयानी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग ये एक मरतबा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, इतनी ज़्यादा कोई ये टेस्टी बनकर रेडी होती है। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए मैं आप लोग को टेस्ट करके भी बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा इसका टेस्ट था। इसकी यखनी का टेस्ट जो है वो चावल के अंदर तक चला गया था और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बन के रेडी हुई थी। एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी। अल्लाह हाफिज़।